आज हम सिलाई का सबसे बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीखेंगे, वो भी एकदम डिटेल में। अगर आप सिलाई काम नए से सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कोई भी फैब्रिक के दो टुकड़े एक साथ जोड़ने की प्रॉपर मेथड कौन सी होती है, चलिए तो फिर आज सीखते हैं। मैंने यहाँ पर कपड़े के 6 सेम साइज के टुकड़े लिए हैं और ये राइट साइड पर राइट साइड ऐसे रखे हैं। तो ये जो मिलाकर रखी है वो दोनों कपड़े की राइट साइड्स और बाहर की रॉन्ग साइड्स है। अब यहाँ पे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप, आप जब बेसिक सीख रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप कॉटन का फैब्रिक ही यूज़ करें। फिर वो पुराना होगा तो भी चलेगा, क्योंकि कॉटन फैब्रिक हैंडल करने में बहुत ईजी होता है। और आप जब बेसिक सीख रहे हो तो आपका सारा ध्यान टेक्निक सीखने पे होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर स्टिच करनी है। यहाँ मेरा मेजरिंग टेप इंचेस का है और हमारा मेजरमेंट इस 0 से स्टार्ट होता है। ये 1 इंच है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये है पाव इंच, आधा इंच, पौना इंच और एक पूरा इंच। अब चलो मार्किंग कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें जिस साइड में स्टिच करनी है उस साइड में हम इस मेजरिंग टेप को 1/4 मतलब पाव इंच पर मिला कर लेंगे और बराबर 1/4 इंच पर अच्छे से 3 से 4 मार्किंग्स करेंगे। आपको मार्किंग करने के लिए कपड़े पे आसानी से दिखे ऐसे कलर के चॉक या मार्कर का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पर स्केल यूज़ करेंगे और हमारी स्केल इन चारों पॉइंट से एक साथ मैच करनी है और हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा पहला मार्किंग रेडी हो चुका है। अब हम सेकंड फैब्रिक पे आधा इंच का मार्किंग करेंगे। एग्जैक्ट आधा इंच पर हमें मेजरिंग टेप मैच करना है और हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे वापस यहाँ। ये प्रोसेस आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप यूज़ करोगे, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना मार्किंग के डायरेक्टली मशीन पे भी स्टिच लगा सकते हो। और फिर वापस अभी तीसरे फैब्रिक पे हम पौना इंच का मार्किंग करेंगे। तो ऐसे आप कोई भी दो फैब्रिक्स एक साथ जोड़ रहे हैं तब आप पाव इंच से लेके 1 या 1.5 इंच तक का भी मार्किंग कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सारी मार्किंग्स करके रेडी हो चुकी है। अब ये पर्ल पिन है, इसे फैब्रिक पिन भी कहते हैं। इसे फैब्रिक में कैसे लगाना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फैब्रिक की दोनों लेस एक साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, और आराम से ऐसे पहली पर्ल पिन लगा देंगे। आप अपनी चॉइस से ये पिन 2 या 3 इंच के डिस्टेंस पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक बिल्कुल भी आगे पीछे या कहीं भी गैदर नहीं हुआ है। पिन्स लगाते वक्त बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको ठीक से ध्यान देना है कि ये पिन आपके हाथ में ना लग जाए। तो इसी तरह हम बाकी के फैब्रिक्स में भी सारी पर्ल पिन्स लगाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी चॉइस से 2 से 4 पर्ल पिन्स लगा सकते हो। इसका ऐसे कोई रूल नहीं है कि इतने इंचेस पर ही लगानी है या इतनी ही पर्ल पिन्स आपको लगानी है। आप ये अपनी पसंद से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए तो फिर अब हम सिलाई मशीन पे देखते हैं हमें स्टिच कैसे लगानी है। अब हम मशीन पर देखेंगे कि हमें फैब्रिक कैसे रखना है और स्टिच कैसे लगानी है। ये देखिए, ये हमारी मशीन की नीडल है। तो बिल्कुल इसके नीचे हमने जो ये फैब्रिक पे लाइन बनाई है वो आनी चाहिए। उसे हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और ये प्रेशर फुट नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके उस पर स्टिच लगाने की ये एक मेथड है और यहाँ पे दूसरी मेथड भी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस है। मेरी इस मशीन पर नीचे सेंटीमीटर्स और ऊपर इंचेस की मार्किंग्स है। यहाँ पर पाव इंच से लेके पौना इंच तक की मार्किंग है। इसे अलाइन करके भी आप स्टिच लगा सकते हैं।
ऐसा हो सकता है कि आपकी मशीन और मेरी मशीन बिल्कुल अलग है। आपके मशीन पे शायद सेंटीमीटर का मार्किंग होगा या फिर इंचेस का होगा, लेकिन उससे प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मशीन एकदम से शुरू नहीं करनी है। सबसे पहले हम हैंडव्हील का यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारी नीडल बिल्कुल उस लाइन पर आ रही है या नहीं। उसके बाद ही धीरे से मशीन शुरू करनी है और जब हमारा प्रेशर फुट पहली पल पिन के पास आएगा तो वहाँ पर मशीन रोक देनी है। यहाँ पर आपको पल पिन के ऊपर से मशीन नहीं चलानी है, उससे आपकी नीडल टूट जाएगी और मशीन भी खराब हो सकती है। अब हम धीरे से स्टिच शुरू करेंगे, बिल्कुल इस लाइन को फॉलो करेंगे और पल पिन के पहले मशीन को रोक देना है और इस पल पिन को हम साइड में निकाल कर रख देंगे। इसके बाद स्टिच हम वापस कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका फैब्रिक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, क्योंकि नीडल तो वही ऊपर नीचे करती रहेगी, लेकिन आपका फैब्रिक स्ट्रेट लाइन में आगे जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर वापस से मशीन रोककर पल पिन निकाल देंगे और स्टिच कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मेरे प्रेशर फुट का जो साइज़ है वो 5 इंच मार्जिन का है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरा फैब्रिक बिल्कुल उस प्रेशर फुट के इस साइड में मैच होके आगे जा रहा है। तो आपको भी आपकी गाइडलाइन के हिसाब से मैच करना है। अब ऐसे ही लास्ट तक स्टिच कंटिन्यू करेंगे। हमने इस फैब्रिक पे लॉक नहीं लगाया हुआ है, वो हम अगले फैब्रिक में देखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड निकाल लेंगे और फिर उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड इसलिए रखना है ताकि आपको वो वापस नीडल में डालना ना पड़े। अब ये हमारा आधा इंच वाला फैब्रिक है। हमारी लाइन बिल्कुल नीडल के नीचे आनी चाहिए और उसी के साथ साथ हमारा फैब्रिक का दूसरा साइड यहाँ पे गाइडलाइन पे ½ इंच पे मैच होना चाहिए। अब लॉक लगाना सीखेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 से 4 स्टिचेस लगा लेनी है, फिर मशीन को रोक देना है। आपके मशीन पे या तो बैक स्टिच का बटन रहेगा या फिर लॉक का बटन रहेगा। मेरी मशीन पे बैक स्टिच का बटन है, वो मैं यूज करूंगी। हम यहाँ पे 3 से 4 स्टिचेस पीछे जाएंगे और फिर वापस से सीधे आगे स्टिच लगाना शुरू करेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। पर्ल पिन के पहले मशीन को रोक देना है, पर्ल पिन निकाल के साइड में करनी है और ध्यान रखना है कि हमारा फैब्रिक स्ट्रेट एक लाइन में आगे जा रहा है। अब हम यहाँ पे एंड में थोड़ा सा नज़दीक आके मशीन को स्लो कर देंगे और जब हमारी लास्ट वाली स्टिच लग जाएगी उसके बाद वापस से हमें बैक बटन या लॉक स्टिच का बटन दबाना है और एंड तक लॉक कर देना है। यहाँ पे 3 से 4 स्टिचेस का ही लॉक हमें करना है, उससे ज़्यादा लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने यहाँ पे लॉक लगाना कितना इजी है, लेकिन लॉक लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका फिनिशिंग खराब ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे दोनों लॉक्स लग चुके हैं। ये हमारा 1.25 इंच का तीसरा वाला फैब्रिक है। यहाँ पे हम वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी हम पहले लॉक लगा लेंगे। पर्ल पिन के आते ही मशीन को रोक के पर्ल पिन को साइड में रख देंगे और साथ साथ में चेक करेंगे कि हमारा फैब्रिक गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और अगर आपको लगे कि फैब्रिक क्रॉस जा रहा है तो मशीन को रोक के वापस से फैब्रिक को सेट कर लेना है। देखा, यहीं पर आपकी कितनी सारी प्रैक्टिस हो रही है। आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। चलिए तो फिर अब इसका हम फिनिशिंग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी तीनों स्टिचेस एकदम स्ट्रेट लाइन में आई है। बिल्कुल एक भी स्टिचेस आगे पीछे नहीं है। सारे स्टिचेस बहुत सुंदर दिख रही है। और अगर आगे पीछे हो भी गई तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा और हम उस पर वापस से काम कर सकते हैं। यह हमारा 1.25 इंच वाला फैब्रिक है। यहाँ पे हमने दोनों साइड में लॉक नहीं किया था, तो अगर हम इसे ऐसे खोलेंगे या थोड़ा सा खींचेंगे तो ये स्टिच ऐसे खुल जाएगी। तो ऐसी स्टिच हम कब यूज़ करेंगे? जब भी हमें कोई रफ काम करना है उसी वक्त हम यूज़ करेंगे। और ये हमारा दूसरा वाला है जहाँ पे हमने दोनों तरफ लॉक लगाया हुआ है।
यहाँ पे अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये स्टिच इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, तो इसलिए हमें लॉक लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फिनिशिंग कितना अच्छा आया है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 से 4 स्टिचेस से ज़्यादा लॉक नहीं करना है, वरना आप ज़्यादा कर दोगे और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको आज का ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो कैसे लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।